हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 82 है। आज हम लोग नरेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास से नरेशन की शुरुआत हो रही है। इससे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, क्वेश्चन टैग, वॉइस, इतने सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और भी कई वीडियोस देख सकते हैं। और इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप वहां से ज्वाइन करिए। प्रत्येक रात 10 बजे आपको वहां से जूम ऐप का लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप निःशुल्क रूप से इस कक्षा में जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़ पाते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए। दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, देख रहे। अब बताइए, नरेशन के बारे में आपका पूर्व ज्ञान क्या है? जैसे बीएड हमने कर रखा है तो उसमें बताया जाता है कि जब किसी को पढ़ाया जाए, बच्चों को खासकर, तो जब भी पढ़ाओ तो पिछला ज्ञान को आप अभी के ज्ञान से जोड़िए। पहले वो कितना जानता है उसी से जोड़ा जाता है। क्या जानते हैं नरेशन के बारे में, पहले ये बताइए। प्रणाम भैया। अगर इन शॉर्ट इसको कहा जाए, हाँ, प्रणाम। नरेशन हाँ। मतलब होता है चुगली करना। और क्या जानते हैं, कोई और लोग बताइए। भैया, अपनी बात किसी दूसरे के थ्रू कहलवाना। ठीक है, और कोई बोलिए, गलत सही जो जानकारी हो बताइए। नहीं आ रहा तो मैं तो बताऊंगा ही। भैया नरेशन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसको बोलते हैं कथावाचक। अच्छा, देखिए नरेशन का मतलब ऐसे क्या है कि वही कहने से के सेंस में है कि जैसे मान लीजिए मैं सामने हूँ, सूरज जी मेरे सामने है, ठीक है। हम दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोग जो ये बातचीत कर रहे हैं, इसी को जब कि मतलब सूरज जी किसी और से कहेंगे मेरी बातें, जब सूरज जी किसी और से बताएंगे कि हाँ इन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, जो भी है, ठीक है, तो वही जो कहलाएगा वही क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे उसी को, ठीक है। जैसे अगर राम कह रहा है मोहन से, ठीक है, राम कह रहा है मोहन से, राम क्या कह रहा है, मैं बाजार जाऊंगा, ये मोहन से कह दिया। अब क्या हो जाएगा, यही बात जो तीसरे व्यक्ति को कोई कहेगा कि दोनों के आपस की बातचीत है, अगर कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि राम ने मोहन से कहा। कोई अगर सामने वाला आदमी इस कन्वर्सेशन को बताएगा किसी से, सामने वाला, कि भाई जब राम ने मोहन से कहा कि, अब मैं बाजार जाऊंगा तो नहीं कहेगा कि वह बाजार जाएगा, ऐसे कहेंगे राम ने मोहन से कहा कि वह बाजार जाएगा। मतलब आंखों के सामने जो घटना हुई है, जो कन्वर्सेशन हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसको हम किसी और से जब कहेंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच आपका कहलाया। इसी चीज को हम कहेंगे नरेशन। देखिए नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, जो राम कह रहा है कि मैं बाजार जाऊंगा, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, जब दो लोगों में बात हो रही है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, यही मेरे सामने जो बात हुई है, मैं जो किसी को, अब ये सामने बात जो हुई है, इसको जब कोई सामने कहा जाएगा, कोई तीसरा आदमी इन्हीं दो बीच, इनके जो बीच में बातें हुई हैं, उसका वर्णन जब किसी से करेगा कि राम ने मोहन से कहा कि वह बाजार जाएगा, इस तरह से ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, ठीक है। यानी जब दो लोगों की बातें किसी और को कही जाए, इनडायरेक्ट हो गया। आप समझिए और भी इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम जैसे ही कहा, मतलब जो बोला वो और जो उसने सुना सेम वही बात अगर कह दी जाए तो डायरेक्ट स्पीच है। मतलब उसमें कोई भी थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे राम ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, ऐसे ही अगर कह दूं मैं किसी से कि राम ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच। जैसे राम सेज, राम कहता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई वर्क हार्ड, ठीक है, मैं मेहनत करता हूं, करूंगा। ठीक है, करूंगा नहीं है, वर्क है आपका, ये इंडेफिनिट ही टेंस है, प्रेजेंट करता हूं। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, जो लोग नए हैं या जिनको आता है वो रिवीजन हो जाएगा उनका, जो नए हैं एकदम ध्यान से समझिए। जैसे ये एक बात हुई
कि राम कहता है मैं मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये वर्ब है सेज, कहना। ठीक है, तो ये जो वर्ब है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा, देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, किसी के द्वारा जो कही गई बात होती है उसको जब हम कहते हैं सेम एज इट इज बिना कोई चेंज के, तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। ठीक है, सेम हूँ बहू, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ। जैसे कहते हैं ना कि गांधी जी ने कहा है कि, है ना, अहिंसा क्या कहते हैं जो भी है, करो या मरो। मान लीजिए गांधी जी ने कहा है कि करो या मरो, तो उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, गांधी जी द्वारा जो कही गई बात थी करो या मरो, सेम एज इट इज जब हम रखेंगे तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख देंगे। ठीक है, अगर इसी में कोई चेंज हो जाता तो फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं कहलाएगा, वहां पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो सेज है आपका, ये वर्ब कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बातें कही गई हैं, यानी जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसमें जो वर्ब होगा और जो बातें कही जाएंगी वो क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक है, यानी ये स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो कही गई बात है, वो पूरी बात रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। और इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली जो वर्ब होती है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये चीजें क्लियर है कि कॉमा से बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो भी बात कहा है वो एग्जैक्टली वही बात रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। यहां तक क्लियर है? जी। ठीक है, अब आगे समझिए, ये डायरेक्ट स्पीच की बात। अब आती है बात इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन कर प्रस्तुत करे तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ये दोनों के बीच बात हुई, जो भी बात हुई मैंने कह दिया सीधा एज इट इज कि राम कहता है कि मैं मेहनत करता हूं। अगर यही बात मैं किसी से कह दिया तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें मैंने 1% भी कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन अगर यही बात जो राम ने कही है, अगर इसमें मैं कुछ चेंज कर दूं अपने हिसाब से और तब किसी को कहूं या बताते समय कुछ परिवर्तन उसमें ला दूं, तो ये हो जाएगा आपका क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। समझ रहे हैं? कही गई बात जब हूबहू कही जाएगी किसी और से तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। जब कही गई बात उसमें कुछ परिवर्तन लाके कही जाएगी किसी से तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। जैसे समझिए आप, अब यहाँ पे है राम सेज, तो इसने क्या कहा? राम सेज। मैं कह रहा हूं कि राम सेज है मतलब राम कहता है। अब मैंने क्या ऐड किया? दैट। ये ध्यान रखिएगा, दैट ऐड किया। दैट का मतलब था कि, राम कहता है कि। ठीक है, अब राम के लिए मैंने क्या प्रयोग कर दिया? ही, क्योंकि राम कह रहा है, मैं तो कह नहीं रहा हूं। तो राम कह रहा है कि वह, इसलिए ही किया। वर्क्स हार्ड, ही के साथ SEIS लगता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है। तो ये जो बात हुई इसमें मैंने कुछ चेंजेस लाए हैं। राम ने कहा था कि मैं मेहनत करता हूं, लेकिन राम की कही गई बात को मैं किसी और से कह रहा हूं और उसमें कुछ बदलाव भी लाया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या है, ये वाला समझ नहीं आया थोड़ा सर। यहाँ वर्क्स क्यों हुआ ये मैं बता रहा हूँ। जी। वर्क्स आपका क्या है? मैंने बताया था कि वर्ब में S लगा होगा तो वो सिंगुलर है, उल्टा चलता है, और S नहीं लगा हुआ है तो प्लुरल। लेकिन यहाँ पे आपका, आप सोचिएगा कि यहाँ प्लुरल लग गया, नहीं, I के साथ S या ES नहीं लगेगा। ठीक है, I के साथ S का प्रयोग नहीं होगा वहां पे, ये रूल है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट। ठीक है, और कोई भी नहीं, दे नहीं, दे प्लुरल हो जाएगा, दे वर्क हार्ड हो जाएगा। जी जी। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही S या ES का प्रयोग, तो यहाँ पे वर्क्स हो जाएगा इसे। ठीक, अब इसको चेंज कैसे किया समझ लीजिए, आगे तो खैर आएगा ही। जैसे राम सेज है, तो अब इसका जो टेंस है, ठीक है, वही रहने दिया मैंने, क्योंकि आगे वाला जो भी टेंस है वो सेम है। ये दोनों सेंटेंस किसमें है? सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो टेंस वही रह जाएगा, राम सेज वही रह गया। और रूल क्या है कि जब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं,
है ना, तो आप दैट लगाते हैं, ठीक है। हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा, आगे बताऊंगा कहाँ चेंज होगा। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाया। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों हटाया? क्योंकि हूबहू उसकी बातें तो हम कह नहीं रहे हैं, उसमें इनडायरेक्टली हाँ मैं की जगह हम उसमें क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं, ही लगा रहे हैं आई के जगह पे, जी। कुछ चेंज ला रहे हैं, तो चेंज लाएंगे तो भाई इन्वर्टेड कॉमा तो हटाना पड़ेगा। तो वहां जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या ऐड करेंगे? दैट। राम कहता है कि, दैट का मतलब की हो गया। अब यहाँ कह रहा है मैं मेहनत करता हूँ। भाई राम अगर कहता तो कहता कि मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन राम के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ किसी और से, ठीक है, कि वह मेहनत करता है। राम कहता है कि वह मेहनत करता है। आई के जगह पे क्या हो जाएगा? ये जो आई है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है राम इसकी के वर्डिंग चेंज हो जाएगा। यही हो गया। कहने का मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो राम के लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो हमने ही लगा दिया, और ही के बाद क्या है? सेम एज इट इज, ही के अनुसार जो वर्ब लगेगा वो लगाया, बाकी आगे का सेम रहने दिया, ठीक है। आगे अभी एग्जांपल ढेर सारे आएंगे, आपको क्लियर और होगा। फिलहाल इतना समझे? जी भैया। अब आगे बढ़िए। असर्टिव सेंटेंसेस, कथनात्मक वाक्य। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बार मुझे ये बताइए, इसमें कितने लोग हैं जो नरेशन बिल्कुल नहीं जानते हैं या बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं नरेशन में? सर हाँ। रुखसार जी, ठीक है, और कोई? सर मैं भी, निमिषा। निमिषा जी, ठीक है, और? हम भी थोड़ा बहुत आता है लेकिन कंफ्यूजन होता है सर। उत्कर्ष जी, उत्कर्ष ठीक है, और? जी। मैं भी। मुझसे भी। मैं भी कौन? नेहा। नेहा जी, ठीक है, और? मैं और भी। और कौन मैं है बता? माही। अच्छा माही, ठीक है, और? अंजलि जी, आपका क्लियर है क्या? सर आप सुने नहीं, बोले हैं। अच्छा, मैं बोल के चुप हो गया, ठीक है, इनको ही प्रॉब्लम है। बाकी क्लास लगेगी और सबकी। बाकी मुकेश जी का ठीक है और सूरज जी का ठीक है? नहीं नहीं, सर की क्लास लेते हैं भाई, बाद है? में देखते हैं यूट्यूब। कुछ लोग यूट्यूब में भी रहना चाहिए ना। जोड़िए जोड़िए। ये मुकेश जी का नरेशन ठीक है और सूरज जी का ठीक है? जी सर। चलिए, अच्छी बात है। मैंने इसलिए पूछा, जो लोग पूछने कुछ सब लोग पूछने का ये बताएं। मकसद था कि जब चैप्टर एंड होगा तो जिन लोगों में मतलब एकदम दिक्कत है, सबसे पहला सवाल उन्हीं से रहेगा। कारण ये रहेगा कि असल में समझ उन्हें आया कि नहीं आया। अगर वो जवाब दे दिए एकदम सही सही, तो मैं समझूंगा कि हाँ भाई, समझाना और समझने का कार्य सही से हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो भी जिनको दिक्कत है वो अच्छे से समझते चलिएगा। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है? कथनात्मक वाक्य। जो भी आपका असर्टिव सेंटेंस है, कहने का मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस, जो कथनात्मक मतलब जो कोई बात कही जा रही इस तरीके से। अब देखिए, ये है ही सेज, वह कहता है। सेज का क्या मतलब है? कहता है, ठीक है। ये कौन सा टेंस है? टेंस का इसमें रोल आएगा, आप टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। ही सेज आई वर्क हार्ड। आई के साथ SEIS नहीं लगता, इसलिए वर्क्स नहीं करेंगे, आई वर्क हार्ड। तो ये कौन सा मतलब है? स्पीच, डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट ये है, सामने ही तो इनवर्टेड, लिखा है। ये डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, सामने भी लिखा है, ठीक है। लिखा हुआ है। लीजिए, मैं इसको ढक दिया। अब बताइए, हाँ, अब पहचानने का दूसरा अभी भी तरीका, दिख रहा है। अब भी एग्जाम, दिखाई दे इन्वर्टेड रहा कॉमा के जो अंदर है तो इन्वर्टेड कॉमा के डायरेक्ट। अंदर है मतलब डायरेक्ट स्पीच है। बिल्कुल पहचानने का यही तरीका है कि अगर कॉमा लगा हो पहले और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हो और फिर बंद हुआ हो, ठीक है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, हमेशा ध्यान रखिएगा। और बाकी जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसमें कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, नहीं लगा। यानी ये डायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में दिया नहीं रहेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करिए, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करिए। जैसे पैसिव में आपका था ना, ये नहीं लिखा था ना कि क्या करना है, वैसे आपको यहाँ भी डायरेक्ट ये दे देगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट बता दो इसका, डायरेक्ट दे सकता है, इनडायरेक्ट पूछ सकता है। और ये इतना कॉमन टॉपिक है
कि आप टीचिंग एग्जाम में जाइए, एसएससी में जाइए, रेलवे में जाइए, बैंकिंग कहीं भी जाइए, ये पूछेगा इस चैप्टर से सवाल। वॉइस और नरेशन कंफर्म है, 100% पूछता है, तो इसको अच्छे से चलिए करते हैं। अब यहाँ पे ही सेज, तो ही सेज को रहने दिया, डबल इनवर्टेड कॉमा हटाया तो क्या लगाया, दैट लगाया। और आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के ही के अकॉर्डिंग। तो ही के लिए क्या करेंगे, ही रहने देंगे, है ना। वह कहता है मैं मेहनत करता हूं, तो इसको मैं कैसे कहूंगा, वह कहता है कि वह मेहनत करता है, वह मेहनत करता है। वह के लिए तो ही रखेंगे, और ही के साथ वर्क्स और हार्ड लगा देंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस आपका ये। अब आगे देखिए, असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें, यही लिखा हुआ है उसमें, समझिए। जब असर्टिव सेंटेंस है तो क्या प्रोसेस उसका रूल होगा, देखिए। कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा, ये तो आप समझ रहे हैं, कॉमा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा क्या है। इन्वर्टेड कॉमा ये डबल वाला पार्ट हो गया आपका, दो ऊपर जो नीचे दोनों कोनों में लगा है, और ये कॉमा ये है आपका अल्प विराम। अब देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं, सबसे पहले क्या करना है, इसको हटाना है और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें। किस तरह के सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस अगर असर्टिव रहे तो कॉमा हटाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, और क्या करना है, ऐड करना है दैट का। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, ही सेज को ऐसे ही लिखा, उसका इसने क्या लगाया, दैट लगाया। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर है। अब आगे, प्रोनाउन नीचे दिए गए नियमानुसार परिवर्तित करें, सन का रूल लगता है। ठीक है, अब प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, आई है, यहाँ पे आई, ये प्रोनाउन है, आप पढ़ चुके हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए आप, सन का रूल क्या कहता है, सन कैसे लिखिएगा, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। और एस हो गया 1 आपका, ओ हो गया 2, और एन हो गया 3rd नंबर पे। सन में बोलते हैं तो सन में पहला स्पेलिंग एस का आता है, तो पहला। दूसरा स्पेलिंग ओ आता है, दूसरे पे ओ है, और एन हो गया 3 पे आता है। अब समझिए, यानी एस का मतलब हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो होगा वो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा, जो इसका यानी सब्जेक्ट जो होगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, यू, और फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, आप जानते हैं। आई होता है सिंगुलर में, वी होता है प्लूरल में। और थर्ड पर्सन जो है, एन का मतलब हुआ कि नो चेंज। थर्ड पर्सन अगर कोई है, उसमें लिखा हुआ ही, शी, इट और दे, उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे ऊपर वाले में करा है। जैसे आप समझिए, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए, किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट, जैसे आप समझिए यहाँ पे ये जो है आई, ठीक है, आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए क्या दिखा है, ही सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, रिपोर्टेड वर्ब में, सब्जेक्ट ही है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड वर्ड में तो ही है, ये आई है, यानी डबल ही इन्वर्टेड तो कॉमा के reporting बाहर है। वाले में सब्जेक्ट जो होगा आपका। जी, ठीक है, और यहाँ पे आई जो है प्रोनाउन आपका कौन सा पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है, मतलब ये जो आपका फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है, तो क्या चेंज होगा, ये जो फर्स्ट पर्सन है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो आपका रिपोर्टेड यानी बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आप। सन रूल में क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा। कौन सा फर्स्ट पर्सन, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। अब यहाँ ही है, तो ही का क्या हो गया, ही के लिए ही रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला एग्जांपल ऑब्जेक्ट वाला। अगर सेंटेंस होता ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, कौन सा टेंस है, मुझसे कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ध्यान से समझिएगा, जहां दिक्कत होगा पूछिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इस चैप्टर पर देंगे समय, लेकिन समझना है। अब ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, क्या कहता है, यू वर्क हार्ड, मतलब वो मुझसे क्या कहता है कि तुम मेहनत करते हो। ठीक है,
यू वर्क हार्ड। अब तुम जो यहाँ पे है वो किसके लिए कहा है? यू मेरे लिए ना। ठीक है। अगर सामने वाला कोई कह रहा है ठीक कि है। तुम मेहनत कर रहे हो या तुम मेहनत करते हो, तो सामने वाला मुझे ही तो कह रहा है ना। तुम किसके लिए आया? मेरे लिए आया। बताइए, जी अगर सूरज जी उत्कर्ष जी को कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड, तो अब यहाँ पे सूरज जी जो कह रहे हैं उत्कर्ष जी को कि आप बहुत अच्छे हैं, तो ये आप शब्द किसके लिए आया है? सूरज जी के लिए आया है। सूरज जी क्या कहेंगे कि भाई मेरे लिए आया है। अगर कोई मुझसे कोई बात कह रहा है कि आप अच्छे हैं, तो मेरे लिए अच्छा मतलब मुझे कहा जा रहा है। अब समझिए यहाँ पे, अब जो है, अब ये तो जान ही रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी ऑब्जेक्ट है। आप सब प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। तो जो सेकेंड पर्सन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, वो सेकेंड पर्सन यू है। फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी। सेकेंड पर्सन होता है यू, यू का प्लूरल भी यू होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, शी, इट और कोई भी नाम, और इसका प्लूरल होता है दे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है? सेकेंड पर्सन है। यानी आपको क्या करना है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट रहेगा, जो बक्से के अंदर समझ लीजिए कॉमा के अंदर है, उसमें आपको पहचानना है कि उसका जो है वो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, कि सेकेंड पर्सन है, कि थर्ड पर्सन है। बस आपको कॉमा के अंदर वाले में आपको यही पहचानना है, ठीक है। और क्या करना है आपको? और रूल लगाना क्या है? सन का रूल लगाना है, ठीक है। देखिए लैपटॉप ब्लिंक करने लगा, एक मिनट। सन का रूल लगाना है, और सन में क्या हो गया? यानी कि सन क्या है? फर्स्ट नंबर पे है। वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितने नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे। और एन जो है मतलब थर्ड नंबर पे है। तो कहने का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या हुआ? नीचे फर्स्ट है आपका, तो फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसको हम करेंगे एस के अकॉर्डिंग चेंज, मतलब सब्जेक्ट बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर दूसरे नंबर पे क्या है? ओ है, तो यानी अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑब्जेक्ट मतलब सेकेंड पर्सन है, जैसे यू था, तो वो किसके चेंज होगा? बाहर वाला जो है आपका, उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन है कोई, रिपीट करिए दोबारा सर, ये बता रहा हूँ जो इसको अच्छे फर्स्ट से, थर्ड पर्सन है तो उसको आप एन मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। मैं इसको बता रहा हूँ, एक मिनट, लैपटॉप थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, रुकिए एक मिनट। तो इसको एग्जिट करके, अगर एग्जिट हो जाए तो दोबारा से रिज्वाइन करवाता हूँ। इसमें यहाँ समझाना पड़ेगा, स्क्रीन काम नहीं कर रहा। थर्ड पर्सन जो आपका होगा वो नो चेंज होगा। जैसे अभी आपने जो सेंटेंस देखा है वो सेंटेंस क्या है? एज इट इज होगा। अभी जो आपने सेंटेंस कहा ही सेज टू मी, तो ही सेज टू मी, यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट हो गया। बाहर वाला पार्ट में कह रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब। ही हो गया आपका सब्जेक्ट, और सेज टू मी, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? मी है ऑब्जेक्ट। मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट कर हुआ। दी थी। हाँ, कर दी थी। क्या कह रहे हैं? मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मी ऑब्जेक्ट हो गया जी। और अब आते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट में। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, यानी तुम मेहनत करते हो। तो यहाँ पे यू, अब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या पता करना है? पर्सन पता करना है कौन बस। सा जी पर्सन जी? कौन सा पर्सन है कि बस, फर्स्ट है? कि फर्स्ट है कि जी सेकेंड है कि थर्ड है, इसमें आपको जी बाकी और नहीं पता करना। तो आपका जो यू है कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। अच्छा, अभी स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है एग्जाम्पल सेकेंड वाला कि नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं दिख रहा है, नहीं। खाली फर्स्ट वाला दिख रहा है। अब अब दिख रहा है। चलिए अभी ठीक है, आप स्क्रॉल उसको करिए और करें, रुक जाइए। और अभी आया ही नहीं। अब हाँ, अब आया थोड़ा और बस बस आ गया। आ गया? सेकेंड नंबर नहीं, एग्जाम्पल पे, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। बस बस बस, ठीक है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन मेरा हो गया है ब्लैंक। तब तक मैं इधर बुक से देख के बता रहा हूँ, ये मीटिंग एंड होगा तो फिर सही कर दूंगा। तो देखिए, ही सेज टू मी है, ये तो पार्ट आपका क्लियर हो गया कि ही आपका सब्जेक्ट था, यानी बाहर वाले में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और अंदर वाले में पर्सन ढूंढना है, आपको पर्सन ढूंढना है। ठीक है।
तो बाहर वाले में आप सब्जेक्ट ढूंढ चुके ही है और आपका ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है, इसको साइड करिए। अंदर वाले पार्ट में देखिए, यानी रिपोर्टेड स्पीच में देखिए आप, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें आपका कौन सा पर्सन है? यू। यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है, तो अब एस तो ओ वो एन, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वेट, एस ओ एन रूल लगाइए, एस ओ एन और नीचे लिखिए 1 2 3। तो 2 के ऊपर क्या है? 2 नंबर पे कौन सा आ रहा है? एस ओ एन। ऑब्जेक्ट। सेकंड नंबर पे कौन सी स्पेलिंग आ रही है? ऑब्जेक्ट ओ आ रहा था। ओ आ रहा है, तो ओ मतलब ऑब्जेक्ट। उत्तर जी नहीं समझे? हाँ हाँ सही समझ गए। 1 2 3 लिखा है सन, ना, तो हाँ, ऑब्जेक्ट आ रहा है सन, सेकंड सन नंबर का पे। स्पेलिंग हुआ ना एस ओ एन, हाँ ओ एन। एस ओ हाँ तो एन। 2 पे तो 1 2 2 पे 3, ऑब्जेक्ट आ रहा है। 2 पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी ये जो जी 2 जी। है, 2 का मतलब क्या है? जो सेकंड पर्सन आपका आ गया, नीचे पर्सन है और ऊपर आपका हम्म। बाहर वाला पार्ट है। तो अगर सेकंड पर्सन हमें पता चल गया कि ये सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ओ के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट अभी आपने ढूंढा है, क्या है ऑब्जेक्ट? मी है ऑब्जेक्ट। मी है, तो मी के लिए क्या हो जाएगा? आई। आई कर देंगे, यही आपको समझना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ही आई। टेल्स मी, अब बता रहा हूं, एक मिनट, टेल्स पे, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका दिया रहे बाहर वाले पार्ट में, तो सेज को टेल्स कर देते हैं, ठीक है, टेल्स करते हैं। हाँ है ना? 2 से, लगा हो तो शायद। हाँ, और 2 को हटा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जी सेज को टेल्स में बदल देंगे और 2 को हटा देंगे, कितना आपको करना है, अगर ऑब्जेक्ट लगा हो तो, ठीक है। तो अब हो जाएगा ही टेल्स मी, बाकी पार्ट सेम है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? टेल्स दैट लगा देंगे। दैट लगाएंगे। अब आया अंदर वाले पार्ट को अब चेंज करना है आई। हमें, तो यू के जगह आई हम में क्या बदल करेंगे? यू को मी के अकॉर्डिंग आई। देखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के हाँ। अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है हम्म। है ना? तो मी के लिए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, मतलब मुझे आई। कह रहा है, तो मतलब मुझे कह रहा है ना, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा, क्या कहेगा कि अब कौन मेहनत करता है? मैं मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आई हो जाएगा मी के लिए। कहने का मतलब देखिए, जब भी आप किसी की बात को आप कहेंगे तो आप परिवर्तन जरूर करिए, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखेंगे ऑलवेज कि आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। कभी भी वो जो कहना चाह रहा है वो जब रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, ठीक है, जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे डायरेक्ट से, तो कभी भी मतलब उसका बदलना नहीं चाहिए। जैसे वो कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि तुम मेहनत करते हो, तो अगर मैं यहाँ यही कहूंगा कि वो मुझसे कहता है कि मैं मेहनत करता हूँ, यहाँ पे ये नहीं कह देंगे वह मुझसे कहता है कि सीता मेहनत करती है। यानी जो बातें हो रही हैं वही बातें आगे भी पहुंचनी चाहिए, उसमें कोई मीनिंग में चेंज नहीं होगा। आप स्ट्रक्चर में चेंज कर लीजिए, कुछ वर्ड्स आप चेंज कर लीजिए, लेकिन मतलब वही रहेगा, ठीक है। तो अब यू वर्क हार्ड, तो यू किसके लिए कहा था भाई? मेरे लिए कहा था, यानी तो आई हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई कर दिया, और आई के साथ एस नहीं लगाएंगे, आई वर्क हार्ड हो जाएगा। जी बोलिए, ये चीज क्लियर हुआ? जी। सब्जेक्ट देख लिया आपने, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। अब थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अच्छा, ही सेज टू मी, ठीक है। अब इसमें भी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, आप पहचान गए क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हमारा ही है और मी ऑब्जेक्ट है, का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या कह रहा है? शी वर्क्स हार्ड। ये थर्ड पर्सन है। अच्छा, शी सी के साथ वर्क्स क्यों लगाए हम लोग? थर्ड पर्सन सिंगुलर। शी सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अरे फर्स्ट पर्सन हुआ अपने लिए जो कोई बात करता है, तो अपने लिए वर्ड क्या क्या यूज करते हैं इंग्लिश में? आई, आई मी। ठीक है। और जब बहुत लोग हो जाते हैं यानी प्लूरल हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना, मैं के लिए हम लोग, तो वी हो गया उसका प्लूरल, यानी थर्ड पर्सन, सॉरी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई हो जाता है, सिंगुलर आई, प्लूरल वी, और प्लूरल वी। अब देखिए, अब सेकंड पर्सन किसको कहेंगे? यानी जिससे हम बात करते हैं, यू बात करते हैं तो किसको क्या कहते हैं? तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या तुम लोग ऐसे हो, यही कहेंगे सामने वाले को, तुम कह के संबोधित करेंगे या आप कह के। तो इसके लिए वर्ड क्या यूज आता है इंग्लिश में? यू। पर्सन का ही आपको क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यू यानी सामने वाला अगर एक रहे तो हिंदी में कहेंगे तुम या आप, तुम, और अगर एक से ज्यादा रहे, बहुवचन रहे यानी प्लूरल रहे,
तो क्या कहते हैं, आप लोग या तुम लोग। लेकिन इंग्लिश में एक लोग रहे तो भी यू कहेंगे, जो ही कहेंगे। हाँ, एक से ज्यादा लोग बहुत रहे, सारे हो तो भी आप लोग भी हो तब भी यू, तो भी तुम तब क्या भी कहेंगे, यू यू ही कहेंगे। और एक के लिए भी यू आर का प्रयोग करेंगे। जी। तुम एक हम्म। विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। और तुम लोग विद्यार्थी हो।